जय हिंद दोस्तों। प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब बहुत अच्छे तरीके से बिहार की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उसी के साथ साथ ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तत्काल में ये आपके 3 एग्जाम सबसे पहले होने हैं। क्योंकि इनकी जो डेट है वो क्लियर हो चुकी है, डेट आ चुकी है। अब बात है पढ़ाई करने की। तो हम सबको पता है कि एंड मौके पे जब 10 दिन 15 दिन का टाइम बचता है तो काफ़ी हड़बड़ी में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। ऐसे में हमें एक अच्छे गाइड की ज़रूरत पड़ती है और अच्छे एक वे की ज़रूरत पड़ती है, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये 5 मिनट का वीडियो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए इसी चैनल का सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट प्रॉपर मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी जाकर के ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको सारी अपडेट वहां पे भी मिल जाया करती है। वहां पे जो भी चीज़ें कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी होती हैं तो मैं वहां पे प्रोवाइड करता हूं। अभी चूंकि एग्जाम में मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए वहां पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जितना हो पाता है मैं सोचता हूँ वहां पे आपको प्रोवाइड की जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है स्ट्रेटजी, मोटिवेशन और आपके टाइम टेबल मैनेजमेंट का। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा परेशानी करता है। आप सब यकीन मानिए, आप सब इस टाइम पे ऐसे काम कर रहे होंगे क्योंकि आप परेशान होंगे पढ़ने को लेकर के कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। कभी एमसीक्यू लगाते होंगे आधे घंटे लगा करके फेंक करके, फिर ला करके कुछ एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, फिर आधे घंटे 1 घंटे पढ़ के फिर फेंक देते होंगे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। परेशान आप बिल्कुल मत होइए, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक और बहुत सही तरीके की है। और उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में सफल होंगे। ये टाइम टेबल बेसिकली सेंट्रलाइज करके आपके बिहार के एग्जामिनेशन के लिए है, जो बीपीएससी 2.0 का एग्जाम है उसके लिए है। मोस्टली बच्चे उसी की प्रिपरेशन अभी के लिए कर रहे हैं। कर तो रहे हैं तीनों एग्जाम्स की, लेकिन फोकस जो उनका है वो बिहार में ही है। क्योंकि बिहार रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह से अब अपने सारे जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करवा रही है, जल्दी से जल्दी करवा रही है। एग्ज़ाम डेट दे रही है जल्दी से जल्दी, और उसके जो रिजल्ट हैं उसे भी जल्दी से जल्दी डिक्लेयर कर रही है। अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ आज की जो इस वीडियो में स्ट्रेटेजी होने वाली है हमारी। सबसे पहली चीज कि आपको बहुत ज्यादा 10-12 घंटा 15 घंटा नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इंसान को उतना उतना ही खाओ जितना कि पचा पाओ। ठीक है। अगर पचा नहीं पाओगे, खा लोगे तो वो अपच हो जाएगा और वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए 15 घंटा 12 घंटा 14 घंटा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस हो जाएगा, और उसकी वजह से आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी इफेक्ट होगा। इसलिए ये जो क्रूशियल टाइम होता है 10 दिन 12 दिन का, ये ओनली रिवीजन टाइम होता है, और इस रिवीजन टाइम में एक स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ये वीडियो आपके लिए उसी के ओरिएंटेड होने वाला है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे 8 घंटे की स्ट्रेटेजी। 8 घंटे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि 8 घंटा अगर आप पढ़ते हैं और कंसंट्रेट माइंड से पढ़ते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एनफ है। यकीन मानिए, आप विश्वास ना मानिए तो 2 से 3 दिन 4 दिन आप फॉलो करके देखिए, आप काफी हद तक अपने आप में इंप्रूवमेंट पाएंगे। 4 दिन बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, 3 से 4 दिन अगर आप देखते हैं तो कहीं कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगा। हम बात कर लेते हैं 8 घंटे को किस तरह से डिवाइड करना है आपको। पहला 2 घंटा जो स्टार्टिंग का 2 घंटा आपको करना है एमसीक्यू। एमसीक्यू सबसे पहले सो के उठिए, बिस्तर पर ही बैठिए और 2 घंटा आपको एमसीक्यू पढ़ना ही है, एमसीक्यू लगाना ही है। 2 घंटा। अब उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। 2 घंटे में कभी 100 एमसीक्यू अगर लगा पा रहे हैं तो, अगर वो कॉन्सेप्चुअल है तो 100 एमसीक्यू भी 2 घंटे में लगेगा। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है, टीजीटी बेस्ड है, तो वो आप 300 250 क्वेश्चन भी आप 2 घंटे में लगा सकते हैं। ठीक है। तो 2 घंटे आपको लगातार एमसीक्यू लगाना है। काउंट नहीं करना है कि हम कितना क्वेश्चन लगाए हैं, काउंट ये करना है कि हम कितना क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ करके लगाए हैं
और वो हमारे माइंड में आया। सबसे पहले 2 घंटा हमारा क्लियर हो जाएगा एमसीक्यू, जो कि आपको बिस्तर पर उठने से पहले ही लगा लेनी है। दूसरा जो आपका 2 घंटे का कॉन्सेप्ट है, 2-2 घंटे में मैं 4 पार्ट को डिवाइड करूँगा और उसे आपको फॉलो करना है। 2 घंटा एमसीक्यू ओनली, उसके बाद देन 2 घंटा आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बुक लेकर के पूरा पढ़ते चले जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब है सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट। जैसे आप सेलेक्ट करके पढ़िए, जैसे हो गया पैरालंपिक, जैसे हो गया ओलंपिक, जैसे हो गया कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, सेलेक्ट कर करके पढ़िए, ठीक है। डोपिंग हो गया, छोटी छोटी चीज़ें जो उससे आती हैं, एक छोटा सा टॉपिक लीजिए और उसको लेकर के आप पेस्ट करके उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। तो आपको ऐसे रैंडमली आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप सेलेक्ट करिए, पहले उस टॉपिक को पढ़िए। ये नहीं कि बुक पढ़ते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, 2000 पेज की बुक है, अब उसको कैसे पढ़ें। तो आपको टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ने हैं और कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ो, आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ो, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ो। एक एक चीज़ें टॉपिक अगर आप क्लियर करके पढ़ते हैं तो वो एक एक चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। पहला घंटा एमसीक्यू का पहला जो 2 घंटे का स्लॉट है वो एमसीक्यू का चला जाएगा। उसके बाद उठिए, फ्रेश व्रेश होकर के सारी चीज़ें आप थोड़ा सा नाश्ता पानी लेकर के 2 घंटा आप पढ़िए आपके कॉन्सेप्ट, जो कि सेलेक्टेड टॉपिक के रिलेटेड होने चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है जो नेक्स्ट 4 घंटे का जो स्लॉट है, 2-2 घंटे का, वो आपको 12 बजे के बाद पढ़ना। 12 बजे से पहले आपका 2 स्लॉट पूरा हो जाना चाहिए 2-2 घंटे का, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 12 बजे के बाद आपको 2 स्लॉट पूरा करना है। दो पहले स्लॉट में आप पढ़ सकते हैं दो जनरल पेपर, दोनों स्लॉट में जनरल पेपर ही पढ़ना है। पहला स्लॉट जनरल का होगा, सेकंड स्लॉट भी जनरल का ही होगा। पहले स्लॉट में आप साइंस के साथ आप ले सकते हैं, साइंस के साथ आप पढ़ सकते हैं नेशनल मूवमेंट, साइंस के साथ नेशनल मूवमेंट, क्योंकि साइंस और नेशनल मूवमेंट थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाएगा और दोनों का डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लेंदी या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे नहीं पूछने वाला है। ये इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सारी चीज़ें, साइंस से रिलेटेड कौन किसकी खोज किया था, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। बाकी नेशनल मूवमेंट में गांधी जी से रिलेटेड जितने भी ईयर्स हैं, सन, उनको आप याद कर लीजिए। यानी 1905 बंगाल विभाजन से आप याद करके 1947 तक आप पढ़िए, वही आपके लिए एनफ है। 1905 बंगाल विभाजन से लेकर के 1906 मुस्लिम लीग, उसके बाद जो भी सारे अधिवेशन को पढ़ते जाइए और 1947 तक आप पढ़िए, ये आपके लिए काफ़ी इनफ होगा। उसके बाद ये 2 घंटे में आप साइंस और नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट जो 2 आवर होगा उसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जनरल अवेयरनेस और मैथ और ज्योग्राफी। मैथ और ज्योग्राफी पढ़िए और उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आप मेनली फोकस करिए कि आपके जो गेम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसको भी आप सबसे पहले कवर करने की कोशिश करिए। ओलंपिक हुआ, अभी एशियन गेम्स जो हुआ है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें फैक्चुअल, आप फैक्चुअल ही पूछी जाएंगी, कॉन्सेप्ट नहीं, फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाएंगी। कितना गोल्ड मेडल किसने लाया, कितना फेंका, भाला फेंक में कितना नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में फेंका, ये सारी चीज़ें आप समझिए। डायमंड लीग में कितना फेंका, फिर प्लेस कौन सा था, गोल्ड मेडल था, सेकंड प्लेस था, वर्ल्ड एशियन चैंपियनशिप में, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में उनका कौन सा मेडल था, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़िए, ये 4 स्लॉट पढ़िए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा रहने वाला है और हर समय आपके साथ खड़ा होने वाला ये चैनल रहने वाला है। तो इस चैनल को प्यार करिए और सपोर्ट करिए इस चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।